बृजभूषण जी बरामदे में बैठे चाय की चुस्की के साथ पेपर पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी जानकी रसोई घर में खाना बनाने में व्यस्त थी और बेटी सौम्या अपनी गुड़िया के लिए लहंगा सिल रही थी और उसे दुल्हन की तरह सजा भी रही थी। अब उस गुड़िया के लिए एक अच्छा सा दुल्हा भी ढूंढना था। सौम्या अपने पापा से बोली, पापा देखो मेरी गुड़िया को दुल्हन लग रही है न? पापा ने कहा, हाँ तेरी गुड़िया तो बड़ी हो गई है। सौम्या ने कहा, पापा आप दुल्हा ढूंढ दोगे? पापा हाँ, मैं तेरी गुड़िया के लिए श्री राम जैसा दुल्हा ढूंढ दूंगा। सौम्या बहुत बेबाकी से बोली, नहीं पापा श्री राम जैसा नहीं चाहिए, उन्होंने माता सीता को कोई सुख नहीं दिया, उनकी अग्नि परीक्षा ली, उसके बाद प्रजा की खुशी के लिए सीता को जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। ऐसे लड़के से मैं अपनी गुड़िया की शादी नहीं कर सकती। बृजभूषण जी कहने लगे, ठीक है तू चिंता मत कर, उसके लिए श्री कृष्ण जैसा दूल्हा ढूंढ दूंगा। सौम्या ने कहा, श्री कृष्ण की तरह जो प्यार तो राधा से किया, शादी रुक्मिणी से किया और गोपियों के संग रास लीला किया, नहीं ऐसे लड़के से मैं अपनी गुड़िया की शादी हरगिज नहीं कर सकती। पापा बोले, तो ठीक है मेरी बच्ची, तेरी गुड़िया के लिए अर्जुन की तरह धनुर्धर तो चलेगा। सौम्या ने जवाब दिया, नहीं पापा अर्जुन के जैसा भी नहीं चलेगा, अपनी पत्नी को जुआ में हारने वाले लड़के के हाथ मैं अपनी गुड़िया का हाथ नहीं दे सकती। पापा कहने लगे, फिर अब मैं क्या करूं, तेरी गुड़िया के लिए दुल्हा तो नहीं ढूंढ पाया। सौम्या बोली, रहने दो पापा, मैं आज के भारत की बेटी हूँ, मैं अपनी गुड़िया को पढ़ा लिखाकर इतना काबिल और गुणवान बनाऊंगी कि लड़के वाले मेरी गुड़िया का हाथ मांगने खुद आएंगे, फिर वो जिसको अपने काबिल समझेगी उसी से उसकी शादी होगी। पापा बोले, बहुत अच्छा। उनका ध्यान पेपर से हट गया, वे सोच में डूब गए। आज बात सौम्या के गुड़िया की हो रही है, कुछ दिन बाद मेरी गुड़िया सौम्या भी बड़ी होगी, उस वक्त दूल्हा कहाँ से आएगा जो उनकी बेटी सौम्या के काबिल होगा। मेरी बेटी के कितने उच्च विचार है, वह अपनी गुड़िया का हाथ कितना सोच समझकर लायक लड़के के हाथ में देने की बात कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी गुड़िया के लिए। वो सोच में डूबे रहते हैं कि अगर हर बेटी मेरी सौम्या के गुड़िया की जैसी आत्मनिर्भर बन जाए तो शायद कोई बेटी अपने पिता को बोझ नहीं लगेगी। आप सभी बेटियों से यही कहूँगा कि आप भी पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने और अपने पापा का अभिमान और गौरव बने, फिर कोई बेटी अपने पापा के लिए बोझ नहीं बनेगी और ना ही किसी के पापा को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। यह कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।